उस फार्म हाउस में शादी का कार्यक्रम चल रहा होता है। लड़का और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग होता है, इसलिए ये शादी लव मैरिज होती है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेज पर वरमाला का फंक्शन चल रहा होता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना रहे होते हैं। इसी बीच लड़की पक्ष के कुछ लोग एक बाराती को अपने साथ पकड़कर गेस्ट हाउस से यानी उस फार्म हाउस से बाहर ले जाते हैं। वो लड़का लगातार जो बाराती होता है वो लड़की वालों से पूछता है, भाई साहब मुझे इस तरह कहाँ लेकर जा रहे हो, कौन हो आप लोग। जिस पर वो लोग कुछ जवाब नहीं देते, वो लड़के को अपने साथ ले जाते हैं और बाहर ले जाने के बाद वो लोग उस लड़के के कपड़े उतारते हैं, उसे न्यूड करते हैं और फिर उसकी अपने मोबाइल से उस लड़के की तस्वीरें खींचते हैं। अब ये बात जैसे ही बाराती पक्ष को पता चलती है तो पूरी बारात में हंगामा हो जाता है। लेकिन यहां इससे पहले कि बाराती कुछ कर पाते, लड़की पक्ष के लोगों ने ही बारातियों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें एक नौजवान की जान चली गई। इतना ही नहीं, जब इस हादसे के बारे में, इस घटना के बारे में जब दूल्हे की मां को पता चला तो वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अब जरा सोचिए कि क्या माहौल रहा होगा उस घर का। जो बारात दुल्हन लेने के लिए निकली थी वो एक शव लेकर वापस लौटी। ये सच्ची घटना यूपी के अलीगढ़ से आई है। अलीगढ़ में थाना पड़ता है अतरौली और अतरौली में गांव है जगतपुर। जगतपुर गांव में रणजीत सिंह रहते हैं। रणजीत सिंह की बेटी निशा की शादी आगरा के इत्माद दौला के रामबाग में रहने वाले ओमवीर के बेटे राहुल से तय होती है। निशा और राहुल ये दोनों नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और एक साथ ही ये दोनों काम करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से मिले, इनकी दोस्ती हुई और फिर ये दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहने लगे। इन दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी तो इन्होंने इरादा कर लिया कि ये जो है अपनी मोहब्बत को एक नाम देंगे और इन्होंने शादी का फैसला कर लिया। परिवार से बात की। शुरू में तो परिवार राजी नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंसिस्ट करने में परिवार फिर मान जाता है और ये परिवार की रजामंदी के बाद ये लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील हो जाती है। 14 नवंबर शुक्रवार की शाम को बारात आगरा से निकलकर अलीगढ़ के लक्ष्मी फार्म हाउस पहुंची। बारात का स्वागत भरपूर तरीके से हुआ। वर और वधू के सभी रिश्तेदार फार्म हाउस में थे। तमाम लोग खाना खा रहे होते हैं। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन के अलग फंक्शन चल रहे होते हैं। कुछ लोग डांस करने में लगे होते हैं और कुछ लोग खाना खा के बारात से वापस जाने के लिए बस में बैठ चुके होते हैं। फंक्शन में सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम कूल चल रहा होता है। इसी बीच कुछ लोग, लड़की पक्ष के कुछ लोग फार्म हाउस में दाखिल होते हैं और वो बारात पक्ष के एक लड़के को पकड़ लेते हैं। वो उसे घसीटते हुए फार्म हाउस के बाहर ले जाते हैं। जब वो बाहर लेकर जा रहे होते हैं उस वक्त वो लड़का, वो नौजवान, वो बाराती लड़की पक्ष के लोगों से पूछता है कि भाई साहब आप लोग कौन हैं और इस तरह मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। जिस पर लड़की वाले, वो जो लोग होते हैं वो कोई जवाब नहीं देते। वो लड़का बहुत परेशान होता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते। वो बचाने की कोशिश भी करता है खुद को, लेकिन वो लोग ना कुछ सुनते हैं ना किसी बात पर उसके रिएक्शन देते हैं। वो बस उसे घसीट के बाहर ले जाते हैं और उसके बाद बारात की, मतलब फार्म हाउस के बिल्कुल बाहर, वो उस लड़के के, उस बाराती के कपड़े उतारते हैं, उसे पूरा न्यूड करते हैं और फिर उसकी तस्वीरें निकालते हैं। लड़की वालों के मतलब जो लड़की वाले को जो जनाती थे, घराती थे, उनकी तरफ से शामिल इन लड़कों ने जो हरकत की उससे बारातियों को गहरा धक्का लगा। जैसे जैसे वो लड़का, जिसकी न्यूड फोटो खींची जा रही थी, जैसे जैसे वो लड़का अपनी जान बचाकर फार्म हाउस में भागा। फार्म हाउस में पहुंचने के बाद उसने इस बात की जानकारी जाकर दूल्हे के चचेरे भाई विनय को दी। अब विनय से उस लड़के ने बताया कि विनय भाई देखिए, मैं आपके भाई की बारात में आया हूं और उन लड़की वालों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ ये हरकत की गई। ये बात सुनते ही विनय का भी खून खौल उठा। विनय वहां से निकले और जहां पर यह हरकत हुई थी वहां पर वो लोग मौजूद थे, लड़की वाले। उनके पास जाकर विनय ने बहुत ही नाराजगी में कहा कि आप लोग क्या हम लोगों को पहचानते नहीं हैं? हम लोग बारात पक्ष के लोग हैं, दूल्हे पक्ष के लोग हैं और आपने हमारे दोस्त के साथ ये क्या हरकत की? विनय की ये बात करने की बात यूं तो बहुत मामूली होती है, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था, इवन विनय को भी अंदाजा नहीं होता है कि उसकी ये मामूली सी बात इतनी खतरनाक, इतनी खूंखार शक्ल इख्तियार कर लेगी। विनय का इतना कहना होता है कि लड़की पक्ष के उन लोगों ने विनय पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। उन सब ने मिलकर विनय को जमकर पीटना शुरू कर दिया। विनय पर हमला हुआ तो वो खुद को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा।
इधर उधर भागने लगा, लेकिन वो इतने ज्यादा थे तादाद में, विनय अकेला था, वो खुद को बचा ना सका। विनय का शोरगुल सुनकर बाकी लोगों ने देखा, विनय के भाई जो मानवीर थे उन्होंने देखा कि विनय को पीटा जा रहा है, तो वो भी दौड़ते हुए विनय को बचाने के लिए पहुंचे। लेकिन तब तक उन लोगों ने विनय के सिर पर, लड़की के जो जिन पर आरोप है, आरोपियों ने विनय के सिर पर एक डंडा मार दिया था, ऐसा कि विनय एकदम कह सकते हैं कि बेहोश से हो गए और वो सड़क पर गिर चुके थे। बावजूद इसके उन लोगों ने विनय को मारना बंद नहीं किया, वो लगातार विनय को पीटते रहे। विनय के भाई मानवीर पहुंचे, उन्होंने बचाने की विनय की कोशिश भी की, मगर उन लोगों ने, उन हमलावरों ने विनय को नहीं छोड़ा। जिसके बाद तमाम बारात जब ये बात बारातियों को पता चली, ये बात फार्म हाउस के अंदर गई, तो हर तरफ हंगामा हो गया। और फिर उसके बाद लड़की पक्ष के तमाम लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और सभी लोग बारातियों पर टूट पड़े। ये आरोप दूल्हे पक्ष का है, जो विनय है, विनय के परिवार का ये आरोप है कि उन्होंने, लड़की वालों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। बावजूद इसके उल्टा तो ये हुआ कि लड़की पक्ष के तमाम लोग लाठी डंडे लेकर आए और बारातियों पर हमला किया। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सभी को पीटा गया। सभी लोग इधर उधर जान बचाकर अपनी भागने लगे और पूरी महफिल में चिल्पुकार मच गई। अब विनय बहुत बुरी तरह से घायल होकर सड़क पे पड़े होते हैं। जैसे तैसे कुछ लड़के उसमें बारातियों में जो शामिल होते हैं, वो अपनी जान पर खेल कर जैसे तैसे भीड़ में घुसते हैं। फिर वो विनय को उठाकर जो है पूरी कोशिशों के साथ विनय को जैसे तैसे वो फार्म हाउस के अंदर लेकर आते हैं। फार्म हाउस में अंदर लाने के बाद तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। पुलिस को शिकायत की गई। कुछ देर में पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही सारे आरोपी मौके से फरार हो चुके होते हैं। अब जब पुलिस ने जब ये मामला देखा तो पुलिस भी हैरान परेशान रह गई। पुलिस ने कहा ये कैसा अजीब सा मामला है, जब सब कुछ इतना आराम से चल रहा था, तो ये झगड़े की नौबत, वो भी इतनी खूंखार, इतना बुरी तरह झगड़ा कि तमाम लोग घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत ही जो है विनय को देखा, विनय को तुरंत सीएससी में भर्ती कराया गया। सीएससी में विनय का शुरुआती इलाज हुआ, मगर चूंकि उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी, आनंद फानंद में विनय को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में विनय ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया और मौत उनकी हमसफर हो गई। जी हाँ, विनय की जान चली गई। अब विनय की जान जाना था, इसकी खबर जैसे ही दूल्हा दुल्हन को मिली तो पूरी शादी में कोहराम मच गया। चूंकि हाल माहौल तो पहले ही खराब हो चुका था, उसके बाद जब विनय की मौत की खबर आई तो पूरी शादी में जो बची कुची कसर थी वो भी पूरी हो गई, हर तरफ कोहराम मच गया। पुलिस ने आनंद फानंद विनय की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की मौजूदगी में ही शादी की बाकी रस्में पूरी कराई गई और रात में ही जो बारात अगले दिन लौटनी थी, उस बारात को रात में ही पुलिस की मौजूदगी में वापस रवाना कर दिए गए, ताकि सही सलामत दूल्हा दुल्हन वापस कम से कम वो तो अपने घर पहुंच जाए। अब विनय की जान जा चुकी होती है। ये खबर जैसे ही दूल्हे के घर पहुंची आगरा, दूल्हे की मां ने जैसे ही इस वाक्य को सुना, तो वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। इस वक्त दूल्हे की मां की हालत काफी गंभीर है और उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। वहीं विनय अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं, विनय इस दुनिया से जा चुके हैं। विनय के परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। अभी 1.5 साल पहले ही विनय की शादी हुई होती है और अब विनय की पत्नी विधवा हो चुकी हैं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।